यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक से आई एक बड़ी रिपोर्ट से। हम सबके मन में एक प्रश्न होता है कि जनरल इलेक्ट्रिक जब तक भारत को इंजन डिलीवर नहीं करेगा, हम तेजस के प्रोडक्शन रेट को कैसे बढ़ाएंगे। और उससे बड़ी समस्या ये है कि अगर हमने मान लीजिए एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट को बढ़ा भी दिया, हमने स्ट्रक्चर्स को तैयार भी कर लिया, तो बिना इंजन के इनकी डिलीवरी भारतीय वायुसेना को कैसे की जाएगी। तो हम सभी की समस्याओं का निवारण जनरल इलेक्ट्रिक ने दे दिया है। जनरल इलेक्ट्रिक ने मीडिया वक्तव्य में जारी करते हुए कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक 2027 तक अपने इंजन प्रोडक्शन रेट को 24 यूनिट प्रति वर्ष की दर तक कर लेगी। जी हाँ, 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बनाए जाएंगे। ये चीज उन्होंने कंफर्म कर दिया है। लेकिन क्या हम जनरल इलेक्ट्रिक की इस स्टेटमेंट पर भरोसा कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं। इसके कुछ अहम पहलू हैं, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जब बात आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो इनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी है भारतीय वायुसेना के तेजस एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की। इस समय तकरीबन जनरल इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो इनके इंजन्स पे ही हमारे तेजस का प्रोडक्शन पूरी तरीके से निर्भर है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट को डिलीवर करे। लेकिन उनके सामने दिक्कत यह है कि जब तक उनको नए इंजन्स मिल नहीं जाते, वो एयरक्राफ्ट को डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि कैटेगरी बी इंजन का इस्तेमाल लगातार टेस्टिंग प्रोसेस में चल रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक की जहां तक बात रही, तो वो अभी तकरीबन 12 इंजन प्रति वर्ष की दर तक बनाने में सक्षम हुए हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि जनरल इलेक्ट्रिक तो इतनी बड़ी संस्था है, वो आखिरकार इतना कम इंजन क्यों बना रही है? तो आपके इस प्रश्न का उत्तर भी इसी वीडियो में आगे है। जनरल इलेक्ट्रिक ने कह दिया है कि वो 24 यूनिट प्रति वर्ष की दर तक 2027 तक अचीव कर लेंगे टारगेट को, जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो प्लान था, जिसके अंतर्गत वो इंजन डेवलपमेंट के आधार पर ही प्रोडक्शन को बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, तो वो यहाँ पर आगे बढ़ेगा, जो कि 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक होने वाला है। अब जनरल इलेक्ट्रिक की जहां तक बात रही, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि पहला इंजन हमने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है और बाकी के जो इंजन्स हैं उनको डिलीवर किए जाने की जो तैयारी है वो चल रही है। जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN20 की जहां तक बात रही, तो ये F404 सीरीज का सबसे एडवांस और हाई थ्रस्ट वेरिएंट है, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के लिए पूरी तरीके से सूटेबल है। ये 84 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और इसमें बहुत सारे जो एडवांस कंपोनेंट्स हैं फीचर किए गए हैं, जैसे कि एक हायर फ्लो फैन हो गया, सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स हो गई और भी दूसरी हाईटेक टेक्नोलॉजी है जो कि इस सीरीज के इस इंजन में यूज करी गई है। और इसीलिए भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन पर काफी भरोसा दिखाया है। लेकिन अब आपको पता ही है कि 2021 में 48,000 करोड़ रुपए का एक डील साइन की गई थी, जो कि 83 तेजस मार्क 1A की थी, जिसको लेकर ये माना गया था कि एयरक्राफ्ट 2023 से 24 तक डिलीवर किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक पहला एयरक्राफ्ट भी भारतीय वायुसेना को नहीं मिला है, तो वहीं एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर पाइपलाइन में है, जिनको किसी भी क्षण मंजूरी मिल सकती है। HAL का प्लान ये था कि 2025 या 26 तक वो 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक का जो टारगेट है उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन इंजन के अभाव में अभी ये सारी चीजें ऑन पेपर ही है। HAL का एम है कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक अपने कमिटमेंट पर बनी रहती है, तो उनका ये जो लक्ष्य है 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाने का, ये पूरा हो सकता है। अब जनरल इलेक्ट्रिक में जहां तक बात रही, तो इंजन डिलीवरी में ऑलरेडी 14 महीने की डिले हम लोग देख चुके हैं और ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था मार्च 2024 के लिए, लेकिन जो पहला इंजन है वो हमें 2025 मार्च में देखने को मिला है। अब सवाल का जवाब दे देते हैं कि आखिरकार जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि इतनी बड़ी इंजन मैन्युफैक्चरिंग संस्था है, वो इंजन को प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रही है। देखिए, इसके पीछे इसका उत्तर जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, और वो समय था 2015 से 16 का, जब जनरल इलेक्ट्रिक को ऑर्डर्स मिलने कम हो गए। जी हाँ, F404 इंजन के जो ऑर्डर हैं, ये 2016 से 2021 तक इतने कम हो गए कि उन्हें अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको ही बंद करनी पड़ी। लेकिन जब भारत की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर आया, तो आनंद फानन ने जनरल इलेक्ट्रिक ने जो सप्लाई चेन है उनको रीएक्टिवेट किया, प्रोडक्शन लाइन को रीएक्टिवेट किया। लेकिन उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी ज़्यादा सप्लाई चेन के जो मेंबर्स थे वो इस चीज़ से आगे जा चुके थे, या उन्होंने काम करने से पहले तो मना कर दिया था, लेकिन बहुत मनाने के बाद जब वो आए तो उन्हें रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ा। और उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक ने अपना जो पूरा का पूरा कार्य प्रणाली है उसको फिर से चालू किया, और उसी चक्कर में जो इंजन डिलीवरी है उसमें हमें डिले देखने को मिली। जनरल इलेक्ट्रिक ने कंफर्म कर दिया है कि 2025 में भारतीय वायुसेना को अभी 12 इंजन मिलने वाले हैं, जिनमें से पहला इंजन ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है और बाकी के जो 11 इंजन है वो इस वर्ष के खत्म होने से पहले भारत को दे दिए जाएंगे।
और एचएएल इसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि अब उनका जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो लाइन पर आ रहा है। लेकिन अब आप लोगों के मन में यह सवाल होगा कि क्या एचएएल के पास फिलहाल ये कैपेसिटी है कि वो 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बना सके? तो जी हाँ, एचएएल के पास निसंदेह ये कैपेसिटी है, क्योंकि अगर आप बैंगलोर की 2 प्रोडक्शन लाइन को देखें तो वो दोनों क्रमशः मिलकर 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बना सकती हैं। इसके अलावा हाल ही में आप सबको हमने रिपोर्ट्स के माध्यम से बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो तीसरी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जो कि नासिक प्रोडक्शन लाइन है, अब वो ना सिर्फ एक्टिव है बल्कि उसने ऑलरेडी पहले तेजस मार्क 1A को रोल आउट कर दिया है और आने वाले भविष्य में कुछ और तेजस मार्क 1A वहां से हमें निकट भविष्य में ही रोल आउट होते नजर आएंगे। यानी कि अगर आप टोटल देखें तो इस समय करंट कैपेसिटी जो है वो 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक है। वही आपको याद दिलाते चले कि एरो इंडिया के दौरान भारतीय वायुसेना के ही सीनियर ऑफिशियल्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इस समय भारतीय वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ संपर्क में है, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री दी जा सकती है। और आपको बता दें कि पहले ही लार्सन टोब्रो, सोलर ग्रुप और वेम टेक्नोलॉजीज जैसी जो दूसरी कंपनियां हैं, उन्होंने तेजस प्रोडक्शन लाइन को लेकर अपना समर्थन दिया है। उनका कहना है कि हम भारत को आत्मनिर्भरता की राह में आगे मजबूत बनाना चाहते हैं और इसके लिए यथासंभव जो सहायता है वो हमारी तरफ से की जाएगी। और आपको याद दिला दें, इतना ही नहीं बल्कि सोलर ग्रुप और वेम टेक्नोलॉजीज के जो सीईओ हैं, उन्होंने तो अभी हाल ही में शायद 3 या 4 दिन पहले अपने एक मीडिया वक्तव्य में इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी निर्भरता जो है वो फॉरेन सप्लायर्स पर बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि उसका फायदा निस्संदेह कभी न कभी वो उठाने का प्रयास अवश्य करेंगे। और इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट से आग्रह किया कि आप अपनी पॉलिसीज में थोड़ा बदलाव करें और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको अधिक से अधिक जो यहाँ पर कह सकते हैं प्रोत्साहन है वो आपकी तरफ से मिलना चाहिए, ताकि जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है पूरा किया जा सके। यहाँ तक कि वेम टेक्नोलॉजीज ने तो काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं चाहती है कि हम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर काम करें तो वो हमें पूरी इंडिपेंडेंस दे, सपोर्ट दे। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि थोड़ा देर से ही सही, तकरीबन 10 से 15 वर्ष में हम स्वदेशी इंजन बनाकर दिखा सकते हैं। यानी कि आने वाले भविष्य में हमें कोई यहाँ पर ताज्जुब नहीं होगा अगर प्राइवेट सेक्टर मिल करके पब्लिक सेक्टर के साथ इंजन बनाती नजर आ जाए। अब करंट स्टेटस की बात करें तो ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि गोदरेज एरोस्पेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने ऑलरेडी कावेरी इंजन प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट किया है। तो हमें अब यही चाहिए, सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार अब प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकती और आज नहीं तो कल हमें ये बोल्ड स्टेटमेंट लेनी पड़ेंगी, बोल्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे, ताकि हम अपने एयरक्राफ्ट्स के लिए इंडिजिनस इंजन को बना सकें। क्योंकि इस समय दुनिया एडाप्टिव साइकिल इंजन तक पहुंच चुकी है, जो कि अब कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है, लेकिन हम अभी तक अपने 4th जनरेशन इंजन को ही विकसित नहीं कर पाए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।